नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है और जो अन्य मांगे हैं तो उसे जो है वो मंजूर करवाने हेतु एक और संसद सदस्य जी द्वारा एक पत्र जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री पीसी मोहन जी द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ये जो पत्र है वो लिखा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो वो मंजूर करवाने के लिए कहा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, यह पत्र जो है वो 6 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर माननीय श्री पीसी मोहन जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इन्हें जो है वो भेजा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्या है तो उसके बारे में जो है वो यहाँ पर उनको अवगत कराते हुए इसे जो है वो जल्द से जल्द सुलझाने के लिए कहा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो अपडेट निकल कर आया है तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि ये जो एक और अपडेट निकल कर आया है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए ये जो एक और पत्र यहाँ पर लिखा गया है तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 7,500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ चिकित्सा सुविधा, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उच्चतम पेंशन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति बैंगलोर की ओर से ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने के लिए श्री नागराज जी कर्नाटक राज्य उपाध्यक्ष ने संसद सदस्य से गुजारिश की थी। इसके बाद संसद सदस्य श्री पीसी मोहन जी ने ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों के संदर्भ में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री को पेंशन धारकों की मांगों पर ध्यानाकर्षित करने के लिए पत्र लिखा है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो यह दिनांक 6 अक्टूबर 2020 को बेंगलोर के सांसद सदस्य श्री पीसी मोहन जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में एक पत्र कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी को लिखा है। इस पत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने की गुजारिश की है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सहयोग देने की अपील भी की गई है। इस पत्र में संसद सदस्य श्री पीसी मोहन जी ने कहा है कि ईपीएस 95 के विषय के संदर्भ में मुझे एक प्रतिनिधित्व दिया गया है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दे वास्तव में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित है और इस मामले को सुलझाने के लिए आपकी ओर से समर्थन चाहता हूँ क्योंकि यह मामला वरिष्ठ नागरिकों को दुखी कर रहा है। मुझे यह समझने के लिए भी दिया गया है कि कुछ पात्र लाभार्थियों को उपरोक्त योजना के दायरे से बाहर रखा गया है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। उनसे उन हजारों वरिष्ठ नागरिकों को मदद मिलेगी जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है लेकिन अब वे अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। मैंने आपकी समझ के लिए यह याचिका संलग्न की है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे जल्द से जल्द यहाँ पर पूरा करने के लिए माननीय संसद सदस्य श्री पीसी मोहन जी द्वारा ये जो पत्र है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, तो इनको जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस पत्र में उन्होंने सब्जेक्ट में लिखा है दिस इज विद रिगार्ड टू ईपीएस 95 पेंशनर्स इशू। तो जी दोस्तों, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याएं हैं तो उनके बारे में इस पत्र में जो है वो उनके द्वारा लिखा गया है। My constituents have given a representation to me with regard to the above subject which need your kind attention. This issue raised by the organization have been genuinely affecting EPS 95 pensioners and I seek your kind support to sort out this matter as it involves senior citizens. I was also given to understand that some of eligible beneficiaries have been left out of the scope of the above scheme and I urge you to have a relook at the same. This will help thousands of senior citizens who have done yeoman service for the country
but are unable to raise their voice. I have attached the petition for your understanding. Thank you. तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो मांगे हैं तो उसे जो मंजूर करवाने के लिए यहाँ पर ये जो पत्र है वो माननीय श्री पीसी मोहन जी द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ये जो पत्र है वो लिखा गया है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर करवाने हेतु सभी की ओर से जो वो यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो स्टेट प्रेसिडेंट है तो उनके द्वारा जो यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उनके क्षेत्र के जो सांसद सदस्य है तो उनको जो वो ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा अपना जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर घोषित किया गया था, तो उसी कार्यक्रम के आधार पर ये सारे ज्ञापन जो है वो यहाँ पर सौंपे जा रहे हैं और माननीय संसद सदस्यों जी द्वारा भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो मांगे हैं तो उनके लिए जो है वो आवाज उठाई जा रही है और पत्र जो है वो लिखे जा रहे हैं। पर अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो वो जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो जी दोस्तों, इसके ऊपर जो भी अपडेट आता रहेगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।